तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 23। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 23? कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख, है ना, कितना ये 10 लाख कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स यू कैन फॉर्म द, ठीक है ना, ग्रेटर देन दिस नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4 2 4, है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल 7 डिजिट्स दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे ना सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन? दो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। एक तो आपको जो नंबर फॉर्म करना है वो इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। ये कितना है? 10 लाख है ना। ये क्या होगा? 1s प्लेस, ये क्या होना चाहिए? 10s प्लेस, ये क्या होना चाहिए? 100 प्लेस, 1000 प्लेस, लैक्स प्लेस, है ना, 1000 प्लेस, देन 10,000 प्लेस, देन क्या होगा? ये लैक्स प्लेस, देन 10 लाख प्लेस। मतलब टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? ये नंबर का जो काउंट है वो कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 10 लाख से ग्रेटर हो। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो इंफॉर्मेशन दी है। एक तो आपको इससे बड़ा नंबर निकालना है, बड़े नंबर्स निकालने, अरेंजमेंट्स निकालनी है, और डिजिट्स जो आपको यूज कर देना वो कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 डिजिट्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा कि जब आप इस नंबर से बड़ा नंबर बनाएंगे तो ये नंबर कितने डिजिट का नंबर है? 7 डिजिट का नंबर है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये जो नंबर है ये 7 डिजिट का नंबर है, और आपको कितने नंबर्स यूज करने हैं? यहाँ पे 7 डिजिट ही यूज करने हैं। मतलब जो आपका नंबर होगा, जो आपको नंबर बनाना है वो कैसा बनाना है? 7 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है ना, कैसा नंबर बनाना है? 7 डिजिट। अब यहाँ पे दिया हुआ था क्या? नहीं था। यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो परमुटेशन का है। ठीक है ना, क्वेश्चन जो है किसका है? परमुटेशन का। और मैंने आपसे कहा था कि परमुटेशन में आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत कम लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस नंबर से बड़ा वाला नंबर हमें निकालने हैं, बड़े अरेंजमेंट्स निकालनी है, बड़े नंबर्स की अरेंजमेंट्स हमें निकालनी है, और डिजिट्स हमें कौन से यूज करने हैं? ये डिजिट्स हमें यूज करने हैं। तो इसके ऊपर से एक बात तो क्लियर है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसमें 7 डिजिट्स है, ये 7 डिजिट नंबर है। तो इससे बड़े नंबर जो होंगे वो भी क्या होने चाहिए? 7 डिजिट नंबर्स ही होने चाहिए। इससे बड़े जो नंबर्स होंगे वो भी कैसे होनी चाहिए? 7 डिजिट नंबर्स ही होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपको 7 डिजिट ही यूज करने, है ना। आपको क्या करने हैं? 7 डिजिट ही यूज करने। अब इस 7 डिजिट में आपके पास जीरो भी तो है ना। इस 7 डिजिट में आपके पास क्या है? जीरो भी तो है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते। देखो, जब इसके 10 लाख प्लेस में, जब इसके इस प्लेस में, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन पे जब जीरो आ जाएगा, मान लो जब आप इसका अरेंजमेंट निकालेंगे तो यहां पे आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेगी। और इस नंबर अरेंजमेंट्स में कुछ ऐसे भी तो नंबर होंगे ना जिसमें ये वाली एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में जीरो आ जाएगा। और अगर यहाँ पे जीरो आ गया, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में जीरो आ गया, तो ये जो नंबर है वो 6 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। ये कैसा नंबर हो जाएगा? 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें कैसा नंबर निकालना है? ठीक है ना, 7 डिजिट नंबर निकालना है, मतलब ग्रेटर देन दिस नंबर, है ना। बात आप समझिएगा कि ये डिजिट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जब ये डिजिट हम यूज करके इन नंबर्स को अरेंज करेंगे, इन डिजिट्स को जब हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ वेज में अरेंज करेंगे, तो ऐसा भी तो होगा ना कि ये वाली जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन है इसमें जीरो आएगा, और अगर इसमें जीरो आ गया तो ये क्या होगा? 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है? 7 डिजिट नंबर बनाना है ना। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है कि आप क्या करो, पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लो। टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के बाद आप ऐसे नंबर ढूंढो जिसके फर्स्ट प्लेस में एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन पे जीरो आता है, मतलब 6 डिजिट नंबर निकाल लो। बात समझिएगा, है ना। आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका क्या हो सकता है, आप टोटल अरेंजमेंट्स निकाल दो और टोटल अरेंजमेंट्स में से ऐसे नंबर्स, ऐसी अरेंजमेंट्स को माइनस कर दो जिसमें इस एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में जीरो आता है, तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो 7 डिजिट नंबर्स मिलेंगे। दूसरा क्या तरीका है कि हमें यह बात पता है कि अगर हमें इससे ग्रेटर नंबर बनाना है, मतलब इस नंबर से ग्रेटर नंबर बनाना है, तो ये वाली जो प्लेस होगी, यूनिट प्लेस, ये वाली जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन होगी, ये कहां से स्टार्ट होगी? एक तो इसमें आप 1 यूज कर सकते हो, 2 यूज कर सकते हो, या तो फिर 4 यूज कर सकते हो, क्योंकि डिजिट हमारे पास क्या है? 1 2 0 4 4, मतलब 1 है, 0 है, 2 है और 4 है। तो अगर मैं यहां पे 0 रख दूंगा तो वो 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है कि इससे ग्रेटर नंबर मुझे फॉर्म करना है, मतलब ये वाली जो प्लेस होगी, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो पोजीशन होगी, इसमें मैं सिर्फ 1 यूज करूंगा, 2 यूज करूंगा और 4 यूज करूंगा, 0 को यूज ही नहीं करूंगा, है ना। 0 को मैं क्या करूंगा? यूज ही नहीं करूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में 1 को फिक्स करके नंबर निकालूंगा, फिर मैं 2 को फिक्स करके नंबर निकालूंगा, फिर मैं 4 को फिक्स करके नंबर निकालूंगा, और जो सारी अरेंजमेंट्स मिलेंगी उनको ऐड कर दूंगा, तो मुझे ऐसे अरेंजमेंट्स मिलेंगी जिसमें क्या होंगे? 7 डिजिट नंबर्स होंगे,
है ना, जिसमें क्या होंगे 7 डिजिट नंबर्स होंगे। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप टोटल नंबर्स, टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लो, और टोटल अरेंजमेंट्स में से जब आप टोटल अरेंजमेंट निकालोगे तो इसमें कुछ ऐसे भी अरेंजमेंट्स होंगे जिसके एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में 0 आएगा, और अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 6 नंबर बन जाएगा, 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, 7 डिजिट नंबर बनाना है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, टोटल अरेंजमेंट्स में से हम ऐसी अरेंजमेंट भी निकालेंगे जिसमें क्या होता है, फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में 0 आता है, मतलब यहाँ पे 0 फिक्स करके बाकी के अरेंजमेंट्स निकालेंगे, और ऐसी अरेंजमेंट्स को टोटल अरेंजमेंट्स में से माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 डिजिट नंबर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया प्रोसेसिंग की, इस तरीके से हम लोग इस पे ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है ना। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना, मैंने आपके बार बार कहा है कि आपके माइंड में जैसे ही क्वेश्चन आया उसके साथ में उसका एक एल्गोरिदम हो जाना चाहिए। उसका एल्गोरिदम हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, और फिर बाद में मैं ऐसा करूंगा। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं। अगर आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है तो आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो जब भी क्वेश्चन आए, ट्राई टू फॉर्मुलेट द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम बनाने की कोशिश कीजिए। एल्गोरिदम बनाने का मतलब क्या है, आप स्टेप्स सोचिए कि क्या स्टेप्स होगी, किस तरीके से मैं कर सकता हूं, किस तरीके से मुझे रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से आप करेंगे तो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लिखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस, ठीक है ना, सिंस 1 0 0, ठीक है ना, 0 0 0 इज अ 7 डिजिट नंबर, इज 7 डिजिट, ठीक है, इज 7 डिजिट, ठीक है, डिजिट नंबर, इज अ 7 डिजिट नंबर, एंड also digits is to be used are 7, is to be used are 7, ठीक है। so therefore we have to find therefore we have to find 7 digit number, sorry, we have to arrange, we have to find, ऐसा भी लिख सकते हो find, ठीक है ना, we have to find 7 digit numbers, ठीक है ना, 7 digit numbers, ठीक है, 7 digit numbers, ठीक है। अब यहां पे देखो, now since, ठीक है, since required numbers, ठीक है, required numbers are greater than किससे ग्रेटर है, ठीक है ना, किससे ग्रेटर है, 1 0 0 0 0 0 0, तो therefore, ठीक है, greater than 0 0, therefore at extreme left position only 1 2 or 4 can be used, है ना। इस पोजीशन पे हम सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, एक तो 1 यूज कर सकते हैं और 2 यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ, ठीक है ना, नाउ, ठीक है, नाउ हमें 7 डिजिट नंबर फिक्स करना है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को फिक्स कर देंगे ना, 1 को फिक्स करके नंबर्स निकालेंगे, फिर 2 को फिक्स करके अरेंजमेंट्स निकालेंगे, एंड देन 4 को फिक्स करके अरेंजमेंट्स निकालेंगे। तीनों नंबर्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 7 डिजिट नंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये क्या हो जाएगा 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तो यहां पे हो गए, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, इसमें से हमें क्या करना है, इसको हमें फिक्स कर देना है। मान लो इसको अगर मैं फिक्स कर दूंगा, है ना, मान लो इसको अगर हमने फिक्स कर दिया, अब देखो हमारे पास टोटल 7 डिजिट्स है, 7 डिजिट में से अगर हमने 1 को फिक्स कर दिया तो हमारे पास कितने बचे, 6 डिजिट बचे, है ना। हमारे पास कितने बचेंगे, 6। इस बात को आप समझिएगा, है ना, हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स है, 7 डिजिट्स है।
7 में से हमने क्या किया, 1 को फिक्स कर दिया। अगर आपने 1 को फिक्स कर दिया तो 1 आपने यहाँ पे यूज कर लिया, और 1 को यूज करने के बाद फिर आपके पास कितने डिजिट बचे, 6 डिजिट बचे ना। कितने डिजिट बचे, 6 डिजिट बचे। तो ये जो रिमेनिंग 6 प्लेसेस है इनको आप कितने तरीके से फिल कर पाओगे, है ना, इनको आप कितने तरीके से फिल कर पाओगे। तो टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने बचे, 6 बचे। 6 में से 2 जो है वो कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 4 जो है कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है ना, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, लेट अस फिक्स, ठीक है, लेट अस फिक्स द एक्सट्रीम, ठीक है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, लेट अस फिक्स द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन बाय 1, ठीक है ना, बाय 1, देन remaining 6 places can be filled by remaining, ठीक है ना, can be filled by remaining 6 digits, ठीक है, 6 digits, ठीक है। कौन कौन से डिजिट है, दैट इज क्या क्या रहेगा हमारे पास, 0 2 2, ठीक है, 2, देन 4 4, out of which there are, यहां पे देखो कितने टूज है, यहां पे there are 2 twos, कितने, सॉरी 3 twos, there are 3 twos, ठीक है, एंड 2 fours, कितने फोर्स है यहां पे, 2 fours, ठीक है, 2 fours। अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है, यहां पे अब हमें क्या करना है, एक को हमने फिक्स कर दिया, मतलब इसको फिल करने के कितने तरीके, एक रास्ता, है ना, इसको फिल करने का कितना रास्ता, एक रास्ता, ठीक है। अब रिमेनिंग जो 6 प्लेसेस है, रिमेनिंग 6 प्लेसेस में हमें क्या करना है, 6 डिजिट यूज करने हैं, 0 2 2 4 4, और इसमें जो 2 है वो कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 4 जो है कितने बार, सॉरी 2 जो है वो कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 4 जो है हमारे पास कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। मतलब इट इज अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड when objects are not distinct, है ना। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा परमुटेशन का, when all the objects are not distinct, उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, n फैक्टोरियल बाय p1 फैक्टोरियल बाय p2 फैक्टोरियल, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल डॉट pk फैक्टोरियल, जहां पे p1 p2 और pk क्या होते हैं, परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मुझे रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर्स बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग विथ 1, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन में क्या किया हुआ है, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन में 1 को फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स हमें मिलेंगे वो किसके साथ स्टार्ट होंगे, 1 के साथ स्टार्ट होंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है। 6 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स यहाँ पे कितनी बार आए हैं, 3 बार आए हुए हैं, और यहाँ पे ये जो 4 है कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने रहे, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय परमुटेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखो कौन कौन से ऑब्जेक्ट रिपीट हुए हैं, 2 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है, 2 जो है कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 3। एट अ टाइम आपको कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। और हमें पता है कि एनपीआर के फॉर्मूले में अगर r के बराबर में n हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, n फैक्टोरियल, व्हेन r इज इक्वल्स टू n। एनपीआर इज इक्वल्स टू क्या होता है, n फैक्टोरियल व्हेन r इज इक्वल्स टू n। जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन एंड व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड आर सेम, देन द परमुटेशन इज n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस 2 का हमें अरेंजमेंट्स निकालनी है। 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, तो एट अ टाइम भी हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी 3 हो गए, और एट अ टाइम भी अभी हमें 3 लेना पड़ेगा, है ना, किसको अरेंज करने के लिए, 2 को अरेंज करने के लिए। तो r की भी वैल्यू 2, r की भी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और n की भी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। इस बात को आप समझिएगा कि 2 2 2 है ना, मतलब 3 2s है, कितने हैं, 3 2s है। तो एट अ टाइम भी आपको 3 लेने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ 2s भी आपके पास कितने हैं, 3 है। तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 3p3, 3p3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप देखो ये जो 4 है ये कितनी बार आया हुआ है, 4 जो है वो यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। 4 जो यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। तो 4 को हम कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, 2 वेज में अरेंज कर पाएंगे। मतलब r की वैल्यू 2 और नंबर ऑफ 4 कितने हैं, वो भी 2 है,
मतलब कितना हो गया, r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, तो आपको क्या मिलेगा, NPR आपको क्या मिलेगा, 2 फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है। 4 जो है वो यहाँ पे 2 बार आया हुआ है ना, तो एट अ टाइम भी आपको 2 लेना पड़ेगा, और नंबर ऑफ फोर्स भी आपके पास कितने हैं, 2 है, मतलब n की भी वैल्यू 2, r की भी वैल्यू 2, तो NPR में अगर आप पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 फैक्टोरियल मिलेगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल जो है वो आपका एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल यहां से निकल जाएगा, दिस इज 2 1 2, और ये कितना होना चाहिए, 3 2 6, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 कितना होना चाहिए, 15, यहाँ पे देखो आप 3 इंटू 5 जो है कितना हो जाएगा, 15 इंटू कितना मिलेगा 4, एंड 15 इंटू 4 कितना होना चाहिए, 60, 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट विल स्टार्ट विद द वर्ड दैट विल स्टार्ट विद द 1 और दैट विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग विद द 1 विल बी 60। कितने मिलेंगे आपको यहाँ पे, 60 मिलेंगे, ठीक है ना। देन उसी तरीके से देखो, जिस तरीके से हमने 1 को फिक्स किया, अब हमें ये बात पता है कि ये जो एक्सट्रीम वाली लेफ्ट वाली पोजीशन है, इसमें एक तो आप 1 यूज कर सकते हो, या तो फिर आप 2 यूज कर सकते हो, या तो फिर आप 4 यूज कर सकते हो। इसमें हम 0 यूज नहीं कर सकते, अगर 0 यूज कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, 6 डिजिट नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालने हैं, 7 डिजिट नंबर निकालने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में 2 फिक्स कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब यहाँ पे हम 2 को फिक्स कर देंगे, है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को फिक्स कर देंगे। अब ये देखो रिमेनिंग वाली जो प्लेसेस होगी, यहाँ पे कितने डिजिट्स आप यूज करोगे, देखो टोटल 7 डिजिट्स आपके पास है ना, टोटल 7 डिजिट जो है वो आपके पास क्या है, अवेलेबल है। 7 डिजिट में से एक 2 जो है वो आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो आपके पास कितने बचे, 6 डिजिट बचे। 6 डिजिट में क्या बचेगा, एक 1 होगा, एक 0 होगा, 2 2s हो गए और 2 क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। तो देयरफॉर रिमेनिंग प्लेसेस, है ना, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड, ठीक है ना, कैन बी फिल्ड, रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 6 डिफरेंट डिजिट्स, है ना, 6 बाय 6 डिजिट्स, ऐसे लिखिएगा, बाय रिमेनिंग, ठीक है ना, बाय रिमेनिंग 6 डिजिट्स, बाय रिमेनिंग 6 डिजिट्स, ठीक है, बाय रिमेनिंग 6 डिजिट्स, दैट इज, देखो रिमेनिंग 6 डिजिट्स में हमारे पास क्या बचेंगे, देखो हमने 2 यूज कर लिया, तो एक क्या बचेगा, 1 0, देन 2 2, देन क्या बचेगा, 4 एंड 4, ठीक है, क्या क्या बचेगा, 4 एंड 4, ठीक है। आउट ऑफ विच देयर आर, ठीक है ना, ऑफ विच देयर आर, इसमें कितने 2s है, 2 2s है, 2 2s, है ना, 2 2s, कितने 2s है, 2 2s है, एंड 4 कितने हैं, यहां पे भी 2 4s है ना, 2 4s, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर आपको कैसे मिलेगा, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर बिगिनिंग विथ 2 इज इक्वल्स टू, है ना, बिगिनिंग विथ 2 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, देखो यहां पे, अब अगेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हो गए, 6, तो यहां पे क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल मिलेगा। डिनोमिनेटर में देखो क्या आना चाहिए, परमुटेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स, है ना, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं थे, तो परमुटेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, देखो सेम क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो एट अ टाइम भी आपको कितना लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा, और नंबर ऑफ 2 भी आपके पास कितने, 2 ही है, तो इसको अरेंजमेंट करने के कितने रास्ते, 2 फैक्टोरियल रास्ते, है ना, कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल रास्ते। वैसे ही यहाँ पे देखो 4 है, 4 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, एट अ टाइम भी आपको कितना बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ 4s कितने हैं, 2 है, और एट अ टाइम भी आपको कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, मतलब 4 को अरेंज करने के कितने रास्ते, कितने बन जाएंगे यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल रास्ते, है ना, कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल रास्ते। और ये जो 6 फैक्टोरियल है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो 2 है, इसी को आप 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, ठीक है ना, 2 इंटू 1, और ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना होना चाहिए, 6, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15, मतलब कितने नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, 15, ठीक है ना, कितने मिलेंगे, 15। अब यहाँ पे देखो उसी तरीके से, ठीक है ना, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे, है ना, अगर मैं यहाँ पे
बच्चों हमसे ना यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा। ये जो 4 फैक्टोरियल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है ना। तो नंबर ऑफ फोर्स हमारे के पास कितने 2 है। एट अ टाइम भी हमें कितना लेना है, 2 ही लेना है। बात समझिएगा ना, नंबर ऑफ फोर्स कितने 2 है, एट अ टाइम भी हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। मतलब 4 को अरेंज करने के कितने रास्ते, 2 फैक्टोरियल रास्ते, है ना। कितने रास्ते हो जाएंगे, ये 2 फैक्टोरियल रास्ते हो जाएंगे। और इसको अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल को आप लिख दो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय जो 2 फैक्टोरियल उसको एज इट इज रखेंगे। तो ये 2 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो ये 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा कितना होना चाहिए, 3 2 जा कितना होता है 6। तो ये 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 3। 15 इंटू 4 कितना होता है 60, 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, है ना। इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। मतलब कितने रास्ते आपको यहाँ पे मिलेंगे, कितने 7 डिजिट नंबर्स आपको मिलेंगे जो 2 के साथ स्टार्ट होंगे, 180 नंबर्स, ठीक है ना। अब जैसे हमने क्या किया, पहले हमने ऐसे नंबर्स निकाले जो 1 के साथ बिगिन हो रहे थे, बाद में हमने ऐसे नंबर्स निकाले जो 2 के साथ बिगिन हो रहे थे। क्योंकि हमें क्या करना है, 7 डिजिट नंबर निकालना है, तो इस एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में एक तो हम 1 ही रख सकते हैं, या तो फिर आप 2 ही रख सकते हो, या तो फिर आप 4 ही रख सकते हो। क्योंकि जो डिजिट्स आपको दिए उसमें 1 2 4 और 0 है, तो अगर आपने 0 रख दिया तो आपको ऑब्वियसली पता है वो क्या हो जाएगा, 6 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने 2 रखा है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे अभी एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में, है ना। एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो पोजीशन होगी, ठीक है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो पोजीशन होगी इसमें हम लोग क्या करेंगे अभी 4 रख देंगे, ठीक है ना। 4 को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो 4 को हमने यहाँ पे अगर फिक्स कर दिया तो यहाँ पे हमें ऐसे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना, जो क्या है 7 डिजिट नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 4 को फिक्स करने के बाद, है ना, 4 को फिक्स करने के बाद हमारे पास कितने डिजिट बचे, देखो हमारे पास टोटल 7 डिजिट्स है, ठीक है ना। टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स है, 7 डिजिट्स है। 7 में से हमने ये 4 को यहाँ पे यूज कर लिया, मतलब एक डिजिट हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हमारे पास कितने डिजिट बचे, 6 डिजिट बचे, है ना। अब हमारे पास कितने डिजिट बचे, 6 डिजिट्स बचे, ठीक है ना। अब 6 डिजिट्स में कितने 4 से और कितने 2 से, देखो 6 डिजिट में क्या क्या बचेगा, 1 2 0 2 2 और एक 4 बचेगा। मतलब 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 4 1 और 0 जो है 1 टाइम ही आ रहा है, ठीक है ना। 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, नाउ रिमेनिंग, ठीक है ना, remaining places can be filled by remaining places can be filled by remaining, ठीक है ना, remaining 6 digit numbers, 6 digits, remaining 6 digits, ठीक है, डिजिट्स। दैट इज कौन कौन से डिजिट यहाँ पे देखो बचेंगे, रिमेनिंग डिजिट्स क्या हो जाएंगे, इस 7 डिजिट में से एक 4 आपने यहाँ पे यूज कर लिया तो एक का आपको क्या मिलेगा 1 2 0 2, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा 4, एक 4 आपने यूज कर लिया 4 और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। मतलब 3 2s है और एक क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है ना। सो रिमेनिंग फिल्ड बाय रिमेनिंग 4 डिजिट्स, ठीक है, 4 डिजिट्स ऑफ विच देयर आर कितने यहाँ पे 2s है, 3 2s, देयर आर 3 2s, है ना, देयर आर 3, ठीक है, 3 2s, देयर आर 3 2s, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ 4 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे देखो अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो सेम ऑब्जेक्ट क्या है, सेम डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब एट अ टाइम भी हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। और नंबर ऑफ 2s देखो, नंबर ऑफ 2s आपके पास कितने हैं 2, नंबर ऑफ 2s आपके पास कितने हैं 3 है। एट अ टाइम भी आपको कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। तो 2 को अरेंज करने के कितने रास्ते, 3 फैक्टोरियल रास्ते। इसी का मतलब क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 इंटू
5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। 6 5 से आपको कितना मिलेगा 30, 30 इंटू 4 कितना होना चाहिए 120 है ना। 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120। देखो 6 5 से कितना होता है 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद द 4 आपको कितने मिले 120, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद द 1 कितने मिले आपको 60। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद द आपको 4 जो मिले वो क्या मिलेगा 180। अब एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि ये जितने भी वर्ड जो है 1 2 और 4 के साथ स्टार्ट होने वाले हैं वो ग्रेटर देन दिस नंबर है। कैसे नंबर्स है, ग्रेटर देन दिस नंबर है और 7 डिजिट नंबर्स है। तो आपको टोटल नंबर्स कैसे मिलेंगे, है ना, टोटल, ठीक है, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तीनों हमें ऐड करने पड़ेंगे, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो 3 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां पे देखो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स कितने हैं 60, प्लस 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स कितने हैं 180 एंड प्लस 3 से 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स कितने हमारे पास 120। तो आपको यहाँ पे देखो मिला क्या मिलेगा 120, 180 प्लस 120 कितना होना चाहिए 300, 300 प्लस 60 कितना हो जाएगा 360। तो कितने नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे 360 नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो क्या है 10 लाख से बड़े नंबर से 10 लाख ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इससे बड़े नंबर से, जिसमें क्या डिजिट हमने यहाँ पे यूज किए हुए 120244। ठीक है ना, लिखिएगा